उस औरत ने अचानक तेज सीटी बजाई। सोता हुआ बच्चा जरा भी नहीं हिला। यह देखकर उसने तुरंत अपना दायां कान ढक लिया और मन ही मन बच्चे से बात करने की कोशिश की। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। आध्यात्मिक संपर्क के बाद उसने बच्चे की छाती पर एक सुरक्षा ताबीज रख दिया। उसी समय उसके साथ खड़ा सहायक तुरंत मंत्र पढ़ने लगा ताकि बच्चे के अंदर जो भी था उसे दबाया जा सके। फिर उस औरत ने धीरे से बच्चे की पलकों को खोला। जैसा उसने सोचा था, बच्चे की आंखों में उसे कुछ बेहद डरावना दिखाई दिया। उसी पल उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उसने घर के बाकी लोगों को बुलाया और उनकी हालत के बारे में बिल्कुल सही बताया। रिश्तेदार एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। उन्हें समझ आ गया कि उसने बिल्कुल निशाने पर बात कही है। कुछ समय बाद वालियन की मुलाकात बच्चे के पिता मिस्टर पार्क से हुई। उनसे उसे पार्क परिवार के साथ हाल ही में हुई अजीब घटनाओं के बारे में पता चला। सबसे पहले बिना किसी साफ वजह के पिता अचानक लकवाग्रस्त हो गए। फिर बड़े भाई को मानसिक बीमारी हो गई और उसने अपनी जान ले ली। इसके बाद पूरा परिवार अमेरिका चला गया, यह सोचकर कि शायद बदकिस्मती से बच जाएंगे। लेकिन मुसीबतें वहीं खत्म नहीं हुई। बच्चे के जन्म के बाद से वह लगातार रोता रहता था। मिस्टर पार्क और उनकी पत्नी उसे अमेरिका के कई अस्पतालों में ले गए, लेकिन कोई वजह नहीं मिल पाई। दिल ही दिल में मिस्टर पार्क जानते थे कि उनके बच्चे पर किसी अशुद्ध चीज का असर है और यही सच था। हुइलिन ने मिस्टर पार्क को बताया कि उनके परिवार की पैतृक कब्र में समस्या है। उसी की वजह से ये सारी अजीब घटनाएं हो रही हैं। इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कब्र को जल्द से जल्द दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा ताकि फेंग शुई सही हो सके। लेकिन फेंग शुई में हुइलिन माहिर नहीं थी। इसके लिए उसे अपने गुरु अंकल जिन की मदद चाहिए थी। अंकल जिन कोरिया के मशहूर फेंग शुई मास्टर थे और खास तौर पर कब्रों के लिए सही जगह चुनने में एक्सपर्ट थे। कहा जाता था कि जिस जमीन को वो मंजूरी दे देते वहाँ दफनाए गए लोगों की संतानों को तरक्की मिलती है। जल्द ही वालिन ने अंकल जिन से मुलाकात की और पार्क परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ था सब विस्तार से बताया। कहानी सुनने के बाद अंकल जिन भी इसी नतीजे पर पहुँचे कि समस्या पैतृक कब्र में ही है। अगले ही दिन मिस्टर पार्क के साथ वे सब पार्क परिवार की कब्र वाली जगह की ओर निकल पड़े। इतने सालों के अनुभव में यह पहली बार था जब अंकल जिन ने किसी कब्र को इतनी सुनसान पहाड़ी पर देखा। इतना ही नहीं, पहाड़ी चढ़ते समय उन्होंने वहाँ लोमड़ियाओं घूमते हुए देखी। यह जगह साफ तौर पर अशुभ लग रही। जब वे छोटी पर पहुँचे और कब्र को देखा तो मिस्टर पार्क के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया।